अमित तिवारी जी हमारे साथ हैं, पोल एक्सपर्ट हैं, काफी अच्छी समझ भी रखते हैं। अमित जी, जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे थे और शुरुआती रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाए हुए है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को आप और कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है जो परिणाम निकलकर सामने आएगा आज? निश्चित तौर पे जो अभी परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन आपने देखा होगा हरियाणा चुनाव में कि जिस तरह से परिणाम जो है बैलेट पेपर के आए थे और 9:30 बजे से 10 बजे तक आपने देखा होगा कि जलेबियां बट रही थी। उसके बाद 10:30 बजे के बाद जो परिणाम जो है वो नतीजों में जो है तब्दील जब होना शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के पक्ष में जाना हुआ और जो जलेबियां बन रही थी वो कहीं ना कहीं भाजपाइयों ने खा ली। तो इसलिए बहुत कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी लगभग 1 घंटे की काउंटिंग हुई जिसमें बैलेट पेपर के ही मत जो है सामने आए हैं। लगभग 95 सीटों पे भले ही गठबंधन आगे चल रहा है भाजपा का, लेकिन अगर आप देखें कांग्रेस भी लगभग अमित जी वापस आता हूं। बड़ी खबर झारखंड से, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। बड़ी खबर, शुरुआती रुझानों में एनडीए 29 सीटों पर आगे बताई जा रही है तो इंडी गठबंधन 19 सीटों पर आगे। तो झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। एनडीए 29 सीटों पर आगे बताई जा रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 19 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। अमित जी बात पूरी कीजिए। महाराष्ट्र में अगर आपने देखा होगा चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो अभी अपलोड हुआ है वहाँ पे भाजपा प्लस जो है वो 7 सीटों पे आगे चल रहा है और जो एमबीए महाविकास अघाड़ी की हम बात कर रहे हैं वो 1 सीटों पे आगे चल रहा है। तो ये बैलेट पेपर के रुझान है। अभी जो परिणाम आने जब काउंटिंग ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। 11 साढ़े 11 बजे तक अगर हम इंतजार करेंगे तो परिणाम जो है आने लगेंगे और चीज़ें जो हैं वो साफ हो जाएंगी लगभग। लेकिन जिस तरह से बैलेट पेपर होता है आपको भी पता है, कई बार सरकार के पक्ष में भी जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो पक्ष में भी वोट करते हैं, कभी विपक्ष में भी डालते हैं। जेएमएम जैसे आपने बोला कि जेएमएम वहाँ पे पीछे हो गई है और भाजपा जो है झारखंड में आगे हो गई है। तो 1 घंटे बाद अगर हम देखेंगे तो कुछ रुझान हो सकता है कि जेएमएम के पक्ष में भी जाए और या फिर कांग्रेस और जेएमएम की जो हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी प्लस में है। तो टक्कर की जो हम बात कर रहे हैं, कड़ी टक्कर हो सकती है भाजपा और जेएमएम प्लस कांग्रेस गठबंधन में। अगर वो साफ तौर पे आप देखें तो पिक्चर जो है 10:30 बजे तक लगभग क्लियर हो जाएगी और कौन सी सीटों में कितने लोग आगे हैं इससे पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन अगर आप देखें उत्तर प्रदेश चुनाव में जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पे, वहाँ पे आपने देखा होगा लगातार भाजपा जो है 6 सीटों पे आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी जो है 3 सीटों पे आगे चल रही है, कुंदरकी, करहल और आपका शीशामऊ सीट। बाकी जो 6 सीटें हैं वो भाजपा के कैंडिडेट वहाँ पे आगे चल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रुझान है। अभी परिणाम कैसे आते हैं वो बात की बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे अगर उपचुनाव में अगर उत्तर प्रदेश सरकार में अगर योगी आदित्यनाथ जी के उसमें अगर वो जीत होती है, अगर परिणाम 6 सीटों के आते हैं, नतीजे बदल जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये योगी आदित्यनाथ जी की एक बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल अमित जी, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र यहाँ पर किया। यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। शुरुआती रुझान हम दिखा रहे हैं, बीजेपी 3 सीटों पर आगे। 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। एनडीए 29 सीटों पर आगे है। तो लगातार जिस तरीके से अमित जी हम शुरुआती रुझान यहां पर देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खुशी का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ही बढ़त बनाए हुए, चाहे उपचुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की हम बात करें। लेकिन एग्जिट पोल के जो रुझान निकलकर सामने आए जी, उससे कितना अग्री करते हैं आप इन चुनाव में? क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा में तो काफी कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया था जो एग्जिट पोल थे और उसके बाद जब परिणाम आए। देखिए एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एक डेटा है, जिस डेटा को हम माइनिंग करते हैं उसके बाद वो कुछ चीज़ें परिणाम अलग अलग एक्सिस माई इंडिया है, अलग अलग जो सर्वे कराती हैं एजेंसी वो रखती हैं। कई बार क्या होता है कि जो हम मीडिया में जो कैमरे में जो रिकॉर्ड होता है, जो मतदाता कैमरे में बोल रहा है उसके उलट जो है जो हम कहते हैं कि जो साइलेंट वोटर की हम बात करते हैं वो साइलेंट वोटर बाहर निकल के नहीं आता है।
हरियाणा में भी आपने देखा होगा, जो कैमरे में जो कैद हो रहा था, हर 4 में से 2-3 व्यक्ति ये बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। जो एक व्यक्ति जो साइलेंट था, उसने 3 वोटरों को और कन्विंस किया। तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ बोलना कि जो सर्वे आते हैं या फिर जो पोल आते हैं वो हमेशा एग्जैक्ट पोल होते हैं, ये तथ्यात्मक रूप से कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी हो जाता है। क्योंकि जनता किन मुद्दों पे जाके वोट कर रही है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, निश्चित तौर पे जिन नारों की हम बात करते हैं, नैरेटिव्स की बात करते हैं, वहाँ पे कई बार नैरेटिव सेट हो जाते हैं। अगर आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा तो लोकसभा के चुनाव में जिस तरह राहुल गांधी के प्रश्नों का उत्तर पूरी भाजपा लगातार इर्द गिर्द आपने देखा होगा, तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो सवालों के जवाब देने में लगी हुई थी। आपने अगर हरियाणा के चुनाव में देखा होगा तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया भाजपा ने, और पूरा कांग्रेस जो है उसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा था। यही हाल महाराष्ट्र में था, बटोगे तो कटोगे का नारा जो लगा, उसके पूरे इर्द गिर्द जो है कांग्रेस जवाब देती नजर आई। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी साहब की बात करें, चाहे राहुल गांधी जी की बात करें, चाहे हम प्रियंका जी की बात करें, हर रैली में ये नारा गूंज रहा था। और हर बड़ा शीर्ष नेतृत्व, चाहे विपक्ष का रहा हो चाहे पक्ष का रहा हो, इसी मुद्दों पर बात करते हुए नजर आया। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में, तो जिस तरह से भाजपा ने एक नैरेटिव सेट किया, आपकी बार 400 पार, उस नारे को आपने देखा होगा पहले 3 फेजों में आपकी बार 400 पार चल रहा था। 3 फेजेस से जब 5 फेजेस में पहुंची सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो नारा कहीं ना कहीं गुम हो गया। उसके बाद जब लास्ट में उनसे पूछा गया, अलग अलग मीडिया बंधुओं ने उनसे सवाल किए, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे अलग अलग मीडिया हाउसेज में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने एक नैरेटिव सेट किया, सारा विपक्ष जो उसके आगे पीछे घूम रहा था। लेकिन जनता जो है संविधान बचाने पे लगी हुई थी। जनता जो है रोजगार और जो छुट्टा जानवर उत्तर प्रदेश की समस्या, पूरे भारत देश में इस समय समस्या, बहुत सारे जो लोकल मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, उन सब मुद्दों पे वोट कर रही थी। लेकिन जिस तरह महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तो वहां पे संविधान एक लोकसभा का मुद्दा था चुनाव का, तो जाहिर सी बात है वहां पे लोकल मुद्दे हावी थे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने लोकल मुद्दे हैं।